अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो हमारे ग्राउंड के बाहर, कंपाउंड के बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उन तमाम भाइयों से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, अभी इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी ग्राउंड का रुख करें। आपके लिए कुर्सियाँ यहाँ पर सजाई गई है ताकि आप इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहें या बगौर यहाँ की बातें सुनें। मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, शेख जो है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करता हूँ, शेख को जो है स्टेज तक पहुँचाएँ। इसी तरह मैं जनाब काजी सलीम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं जनाब अब्दुल अज़ीम असदी, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं हमारे मदरसा उबई बिन काब हुडे, इसके उस्ताद फ़ज़ीलतुश शेख फ़राज़ नदवी हफ़िज़हुल्लाह, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं फ़ज़ीलतुश शेख मोतियुर रहमान उमरी नज़री हफ़िज़हुल्लाह, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख मोतियुर रहमान उमरी नज़री हफ़िज़हुल्लाह। अब हम लोग बाकायदा इस प्रोग्राम की इफ्तिताह की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं प्रोग्राम के आगाज़ के लिए, इस जलसे के आगाज़ के लिए हमारे मदरसे के तालिब इल्म हाफिज़ अफ़ीफ़, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, कुरान मजीद की तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वरसूलिहि वइज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामि'in lam यذهबू हत्ता यस्तअज़िनूह। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना यु'मिनून बिल्लाहि वरसूलिहि فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم جزاكم الله خيرا السلام عليكم जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अब आपके सामने एक नज़्म पेश करने के लिए मैं बिलाल बिन मुश्ताक मलपे इनको दावत देता हूँ कि वो आए नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कलाम ज़ाहिद आदमी उम्री रहमहुल्लाह की है। एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, मेरी हिम्मत मेरी राहबर बन गई, चांद तारे मेरे हम सफ़र बन गए, चांद तारे मेरे हम सफ़र बन गए, कह कशा खुद मगर रह गुज़र बन गई, मुझको बख्शे गए कितने रंजो अलम, मुझ पे टूटे हैं अल्लाह क्या क्या सितम, मुझको बख्शे गए कितने रंजो अलम, मुझ पे टूटे हैं अल्लाह क्या क्या सितम, जिंदगी के लिए मैंने सब कुछ सहा, जिंदगी के लिए मैंने सब कुछ सहा, जिंदगी खुद मगर दर्द सर बन गई, एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, मेरी हिम्मत मेरी राहबर बन गई, अपनी बर्बादियों का नहीं मुझको गम, तेरे जोरों सितम का गिला भी नहीं, अपनी बर्बादियों का नहीं मुझको गम, तेरे जोरों सितम का गिला भी नहीं, मेरी किस्मत में मिटना था मैं मिट गया, मेरी किस्मत में मिटना था मैं मिट गया, तेरी दुनिया तो जालिम मगर बन गई, एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, मेरी हिम्मत मेरी राहबर बन गई, मुझको गम देने वाले तेरा शुक्रिया, तेरे गम को मैं देता हूँ दिल से दुआ,
मुझको गम देने वाले तेरा शुक्रिया, तेरे गम को मैं देता हूँ दिल से दुआ। तेरे गम की इनायत से ये जाने मन, तेरे गम की इनायत से ये जाने मन, ज़िंदगी हर घड़ी मुअतबर बन गई। एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, एक अनजान तन्हा मुसाफिर था मैं, मेरी हिम्मत मेरी राहबर बन गई। चांद तारे मेरे हम सफ़र बन गए, चांद तारे मेरे हम सफ़र बन गए, कहकशा खुद मेरी राह गुज़र बन गई। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर तौर पर हमारे मदरसे के ताल्लुक़ से तारुफ़ पेश करना चाहूँगा। लगभग 2013 में ये मकतब की शक्ल में हमने शुरू किया। हमारे हुसैन भाई के ताउन से उनकी एक जगह थी, उन्होंने फ्री में हम लोगों को 4 बच्चों के साथ वहाँ पर पढ़ाने की इजाज़त दी, या यूँ कहिए कि उन्हीं के हुक्म से हम लोगों ने शुरू किया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पुरानी जो मस्जिद मुआविया बिन अबी सुफ़ियान बनी, वहाँ पर बाकायदा एक अच्छे अंदाज से फिर मकतब शुरू हुआ। लगभग 50-60 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले जब कोविड वगैरह का ज़माना था, हमने एक हिफ्ज़ का शोबा शुरू किया। अब हमारे पास मदरसे के अंदर मकतब में लगभग 80 बच्चे पढ़ते हैं कमोबेश, और पिछले 9 महीने पहले हम लोगों ने पार्ट टाइम हिफ्ज़ जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों के लिए, उसमें 13 बच्चे पढ़ते हैं। और इसी तरह जो हमारे यहाँ फुल टाइम हिफ्ज़ करते हैं सुबह के 7 बजे से ज़ोहर तक, 11 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 5 बच्चों ने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। और हमारे मदरसे के कानून के हिसाब से जो बच्चा 10 मरतबा दौर करता है उसको सनद दिया जाता है हाफिज़ का। आज इंशाअल्लाह हम एक तालिबे इल्म को वो सनद देंगे, उसने 15 दौर किया है। और इसी तरह मदरसे के जानिब से जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए अक़ीदा क्लासेस और दीगर जो है क्लासेस भी चलाए जाते हैं। और इस मरतबा मदरसे की जानिब से कई एक मुसाबका भी हुए हैं, इंशाअल्लाह उनके इनाम भी इंशाअल्लाह भी तकसीम होंगे। ये हमारा मुख्तसर तौर पर मैंने, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, एक मुख्तसर तौर पर उसका तारुफ़ पेश किया। मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में आए हुए मुकर्रिर हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन फ़ज़ीलत शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह का मदरसा उबई बिन कआब और अल हिकमा गाइडेंस सेंटर और ज़िली जमीयत अहले हदीस उड़पी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही हमारे तमाम मेहमानों का, जिनमें हमारे काजी सलीम भाई हैं, अब्दुल अज़ीम असदी जो मैंगलोर के रहने वाले हैं, इनका भी, और हमारे उस्ताद मोहतरम फ़राज़ नदवी हफ़िज़हुल्लाह का भी, और इसी तरह फ़ज़ीलत शेख मुतीउर रहमान उमरी नज़री हफ़िज़हुल्लाह, इन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम मर्द व ख़वातीन का इस्तकबाल करते हुए मैं सबसे पहले हमारे जो मुसाबका हुए हैं उसके इनामात की तकसीम की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे वॉलंटियर से गुजारिश है कि थोड़ा तैयार रहें, और जिन बच्चों के नाम पुकारे जाएंगे उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी आकर इनाम को हासिल कर लें। मकतब के बच्चों के अंदर हम लोगों ने क़िरात का कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें पहले नंबर पर आने वाले हैं हमज़ा बिन अब्दुल अज़ीम नन्ने। मैं इस तालिब इल्म से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे शेख मुतीउर रहमान उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों इनाम को हासिल कर लें। दूसरा इनाम हासिल किया है मोहम्मद इनान बिन मुज़क्किर।
ये भी शेख मुझे ही इनाम दे दे। और तीसरा इनाम हासिल किया है मोहम्मद हनान बिन जफरू। थोड़ा जल्दी आए, फास्ट। और इसी तरह हमारे मदरसे में हिफ्ज़ का कंपटीशन हुआ था मकातिब के बच्चों के लिए, जुज़ का, अम्मा पारा का, तो उसके इनाम तकसीम किए जा रहे हैं। मैं शेख फ़राज़ नदवी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो इस इनाम को तकसीम करें। पहला इनाम हासिल करने वाले हैं अज़हा खुर्रम बिन रफ़ीक साहब। और दूसरा इनाम हासिल कर, क्योंकि इसमें उद्यावर के मकतब के बच्चे भी जो है शरीक हुए थे, रिहाब बिन इकबाल उद्यावर। मैं इस तालिब इल्म से भी गुजारिश करूँगा कि आप जल्दी से इनाम को हासिल कर लें। और तीसरा इनाम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद इनान बिन मुज़क्किर। और उसके साथ उनके लिए कैश प्राइज़ भी है, इंशाल्लाह उन तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह जो हमारे हिफ्ज़ के बच्चे हैं उनका मुसाबका हुआ था, हिफ्ज़ का कंपटीशन हुआ था। आखिर के 5 पारों में माज़रत के साथ हमारे जो पार्ट टाइम हिफ्ज़ था, जो लगभग 9 महीना चला, इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस बच्चे ने हिफ्ज़ किया है, लगभग उसने 3 पारा जो स्कूल को जाते हुए इस 9 महीने के अंदर हिफ्ज़ किया है, वो अज़हा खुर्रम बिन रफ़ीक है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये इनाम हासिल करें हमारे शेख फ़राज़ नदवी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों। और दूसरा इनाम हासिल कर रहे हैं इसमें नज़मीर अहमद हुडे, जिन्होंने लगभग 2.5 पारा जो है हिफ्ज़ किया है। और तीसरा इनाम हासिल किया है मोहम्मद हनान बिन जफरू। हमारा इदारा पहला इदारा है हमारे गांव के अंदर शोबे हिफ्ज़ में। हिफ्ज़ का मदरसा हमारे गांव के अंदर, हुडे के अंदर कोई दूसरा मदरसा नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इलाके में दुनियावी तालीम का बहुत ज़्यादा जुनून है, इसलिए दीनी तालीम की तरफ बहुत कम तवज्जो है। तो हम लोगों ने चाहा कि जो बच्चे हमारे पास जो फुल टाइम हिफ्ज़ करते हैं, उन तमाम तलबा के लिए, उनके हिम्मत अफजाई के लिए, तमाम के लिए जो है शील्ड दिया जाए। तो मैं एक एक कर हमारे तमाम तलबा का नाम पढ़ता जाऊँगा। तो मैं जनाब अब्दुल अज़ीम असदी जो मैंगलोर के और शेख के और हमारे भी बहुत करीब हैं, मैं अमीर अब्दुल अज़ीम भाई से गुजारिश करूँगा कि वो जो है बच्चों को इस शील्ड को तकसीम करें। मोहम्मद सदीम बिन एफ़एम सुलेमान, इस तालिब इल्म ने अब तक 16 पारा हिफ्ज़ किए हैं, 16 पारा। और इसके बाद ज़ैद अफरीदी बिन जुल्फ़िकार अहमद, ये नया तालिब इल्म है, छोटा बच्चा, 2 पारे हिफ्ज़ किए हैं इसने। जल्दी आओ ज़ैद। इल्मान बिन इलियास यान, इस तालिब इल्म ने अब तक 16 पारे हिफ्ज़ किए हैं। अब्दुल अहद बिन जावेद, इल्मान जल्दी। अब्दुल अहद बिन जावेद 13 पारा हिफ्ज़ किया है। मोहम्मद ईज़ान बिन मुज़क्किर 10 पारा हिफ्ज़ किए हैं। रूहुल अमीन बिन अफजल, रूहुल अमीन जल्दी आओ, 24 पारा हिफ्ज़ किए हैं। उमैर अब्दुल्ला बिन अय्यूब अली, उमैर अब्दुल्ला बिन अय्यूब अली 23 पारे हिफ्ज़ किए हैं। शोएब बिन सिराज, मोहम्मद मोहसिन बिन मुश्ताक,
इस तालिब इल्म ने 8 पारा हिफ्ज़ किए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हमारे मदरसे में क़िरात कंपटीशन हुआ था। अब बकिया जो इनाम तकसीम हमारे काजी सलीम भाई करेंगे। जो अव्वल नंबर पर आने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद ईज़ान बिन मुज़क्किर। मोहम्मद ईज़ान बिन मुज़क्किर, ये हिफ्ज़ के बच्चों का कंपटीशन था, क़िरात। अब्दुल अहद बिन जावेद, इन्होंने दूसरा पोजीशन हासिल किया है। तीसरे पोजीशन को हासिल करने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद सदीम बिन FM सुलेमान साहब। मोहम्मद सदीम। और इसी तरह हिफ्ज़ कंपटीशन जो आखिर के 5 पारों में ये हुआ कंपटीशन हुआ था, उसमें पहले नंबर पर आने वाले तालिब इल्म है उमैर अब्दुल्ला बिन अयूब अली। उमैर अब्दुल्ला बिन अयूब अली। दूसरे पोजीशन पर आने वाले तालिब इल्म है अब्दुल अहद बिन जावेद। तीसरे नंबर पर आने वाले तालिब इल्म है ज़ैद अफरीदी बिन जुल्फ़िकार अहमद। ज़ैद जल्दी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आपके सामने जिन बच्चों ने हमारे यहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनके लिए भी जो है इनाम और कुछ कैश अमाउंट दिया जाएगा। मिशाल बिन उबैदुल्ला उमरी, मैं इस तालिब इल्म से गुजारिश करूँगा वो शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों इनाम हासिल करें। हिफ्ज़ मुकम्मल किया है मिशाल बिन उबैदुल्ला उमरी। इंशाल्लाह हमारे सलीम भाई की तरफ से जो मुकम्मल जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है उनके लिए और 1000 रुपये का इजाफ़ा रहेगा। मुहिब्बुल इस्लाम बिन ज़ियाउल्लाह। अभी जितने इनामात हैं आप ही देंगे। मोहम्मद अमीन बिन आयतुल्ला। अब्दुर्रहमान बिन अशरफ। अब्दुर्रहमान बिन अशरफ। जल्दी आ अब्दुर्रहमान। जी। और हमारे इस साल के जो मुमताज़ तालिब इल्म हैं जिसमें हाज़री और एक साल में कितना पारा हिफ्ज़ किया है ये एग्ज़ाम वगैरह के रिज़ल्ट की बुनियाद पर, जिनकी हाज़री भी सबसे ज़्यादा और लगभग इस साल उन्होंने 11 पारा हिफ्ज़ किए हैं, मुमताज़ तालिब इल्म का जो इनाम दिया जाएगा वो उमैर अब्दुल्ला, वो भी शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से इनाम को हासिल करें। और इसी तरह जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हमारे मदरसे के कानून के हिसाब से हिफ्ज़ करने के बाद 10 बार दौर करने के बाद उन्हें सनद दी जाती है। तो एक तालिब इल्म है उनको शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों अब सनद दी जाएगी। जिन्होंने 15 दौर किया है वो तालिब इल्म है। और यूँ कहिए कि हमारे मदरसे का पहला फ़ारिग़ भी है मोहम्मद आफ़िफ़ बिन गुलाम मोहम्मद। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो शेख मोहतरम से सनद को हासिल कर ले।
और इनके लिए बिश्ती जो है शेख के हाथ में पहनाया जाएगा एजाज़ के तौर पर, और इनके लिए 5,000 रुपये का कैश इनाम भी रहेगा, और उसके साथ साथ सलीम भाई का जो है 1,000 का एक्स्ट्रा इनाम भी रहेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। जिन लोगों ने हमारे इदारे के शुरू दौर में जिन्होंने हमारा साथ दिया, ताउन किया, उन लोगों के लिए भी हम लोग एक मेमेंटो देना चाहेंगे। मैं जनाब हुसैन उस्मान साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि वो शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों इस मेमेंटो को हासिल करें। इन्होंने हम लोगों के लिए जब मदरसा मकतब शुरू किया था, उन्होंने कमरा दिया था, 4 बच्चों के ज़रिए से हम लोगों ने इस मकतब को शुरू किया था। जनाब जो है हुसैन उस्मान साहब बूढ़े, और इसी तरह हमारे हुसैन भाई की बेटी हमारे यहाँ लिल्ला फ़िल्ला पढ़ाते हैं। मैं उनके एजाज़ के लिए मुअल्लिमा फ़ाइज़ा हुसैन इनके जानिब से उनके वालिद से ही गुजारिश करूँगा कि उनकी तरफ से जो शील्ड है वो हासिल करें। और इसी तरह इससे पहले हमारे मदरसे में जो लिल्ला फ़िल्ला बहुत अरसे तक पढ़ाती रही हैं, मैं मुअल्लिमा रेशमा इनके जानिब से अगर उनके शौहर हों तो वो जो शील्ड हासिल करें, या उनकी तरफ से उनका बेटा है तो वो हासिल करें। अगर सऊद हैं तो इसको हासिल करें। सऊद मौलिमा के फ़र्जंद हैं, वो शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से हासिल कर लें। और हमारे इदारे के उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख फ़राज़ नदवी हफ़िज़हुल्लाह, इनके लिए भी जो है एक मेमेंटो है। मैं शेख ज़फ़र से गुजारिश करूँगा कि हमारे उस्ताद के, हमारे इदारे के भी उस्ताद भी हैं और मेरे भी अरबी उस्ताद हैं वो, और मेरे और एक उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख मुतीउर रहमान उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, इनको भी जो है शेख जो है एक मेमेंटो ये करें। शेख जो है जामिया दारुस सुन्ना, जहाँ कल सालाना जलसा हुआ था, वहाँ पर जो है 10 साल तक खिदमत अंजाम देकर अब उद्यार में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं हमारे सलीम भाई के लिए भी जो है हमारे इदारे की जानिब से एक मेमेंटो पेश करने गुजारिश करूँगा। सलीम भाई शेख देंगे। और अब्दुल अज़ीम असदी मैंगलोर, इनके लिए भी हमारे इदारे की तरफ से। हमारे ये मेहमान गैर तवक्कुअ थे, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा हमारे यहाँ शरीक हुए हैं। बहरहाल